So, hello everyone. Today we are going to start motion in a straight line. Okay, motion in a straight line. और इसको एक और क्या कहते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज इन मोशन। आपका चलना, आपका एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना, हम जब सांस लेते हैं तो उस टाइम पे भी एयर का भी मूवमेंट होता है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है आउट ऑफ आवर लंग्स। इसका मतलब है कि हर एक चीज़ इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें मोशन में है, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट है। अब आप लोग कहेंगे कि इस यूनिवर्स में सर एक ऐसी चीज़ है जो कि मोशन में नहीं है, वो है, आप कहेंगे कि मेरा घर तो मूव नहीं करता है, वो तो एक ही जगह पे होता है। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि मैं स्कूल के लिए आज गया और अगले दिन जब घर वापस आया तो मैं किसी और जगह जा रहा हूँ क्योंकि घर मेरा चल के कहीं और चला गया। तो आप यहाँ पे गलत हैं। आपका घर भी मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि आपका घर किस पे है? अर्थ पे। और अर्थ चारों ओर चक्कर लगा रही है किसके? सन के। अगर कोई चीज़ अगर अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यानी कि अर्थ में भी एक मोशन है, मूवमेंट है, तो आपका घर भी मोशन में हुआ। अच्छा, तो फिर आप सोचेंगे कि सर सन रुका हुआ है तो सन किसी चीज़ के चक्कर नहीं लगा रहा है, तो सन एक ऐसी चीज़ है इस यूनिवर्स में जो कि स्टिल है, यानी कि उसमें कोई मोशन नहीं है। तो आप यहाँ भी गलत है। सन एक पार्ट है मिल्की वे का, जो उनका भी मूवमेंट है अपने आप में। और फिर मिल्की वे से मिलकर गैलेक्सीज बनती हैं, गैलेक्सीज से सुपर गैलेक्सीज, फिर क्लस्टर्स, उनके ग्रुप, गैलेक्सीज का जो ग्रुप होता है उसको क्लस्टर्स बोलते हैं, फिर क्लस्टर से सुपर क्लस्टर्स बनते हैं, फिर नोवा। और यूनिवर्स तो हमारा इनफाइनाइट है, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा यूनिवर्स है। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स एक मोशन में है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन आखिर होता क्या है। मोशन की अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करूँ तो वो होती है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि मान लेते हैं कि मैं अभी t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन ये है, ठीक है। अब 1 सेकेंड, कुछ सेकंड के बाद मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो मेरी टाइम के साथ t इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि 1 सेकेंड के बाद मेरी पोजीशन ये आ गई, ठीक है। तो अब मेरा टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज हुई है। इसका मतलब है कि मुझ में कुछ ना कुछ मोशन हुआ होगा, मुझ में कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ होगा, तभी मेरी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुई है। मान लेता हूँ कि t इज इक्वल्स टू 0 पे मेरी पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद मैंने ऑब्जर्व किया तो मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ। t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड के बाद भी देखा तब भी मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं मोशन में नहीं हूँ, मैं स्टिल बॉडी हूँ एक। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इस पोजीशन पे है, फिर मैंने 4 सेकेंड के बाद देखा तो उसकी पोजीशन कुछ यहाँ आ गया हो। 5 सेकेंड के बाद देखा t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बाद यहाँ है, t इज इक्वल्स टू 5-6 सेकेंड के बाद मैंने देखा कि उसकी पोजीशन यहाँ आ गई। तो ये टाइम के साथ इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो मैं क्या कहूँगा, दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम के साथ जिस भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होगी उसे हम कहेंगे कि ये मोशन में है, ठीक है। अब मोशन में ऑब्जेक्ट्स बहुत तरह से हो सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हम किस मोशन की बात करेंगे? केवल और केवल वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे होंगे। यहाँ पे हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे होंगे। वन डायमेंशनल क्या होता है? जो कि केवल एक ही एक्सेस पे चल रहा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट या तो राइट जा रहा हो या फिर लेफ्ट जा रहा हो एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। या तो ऑब्जेक्ट कहाँ चलेगा, राइट साइड चलेगा या फिर लेफ्ट साइड चलेगा, यानी कि एक लाइन पे मोशन, किसी भी एक लाइन पे मोशन चल रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। या फिर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के सिर्फ दो ही तरह के मूवमेंट हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट और राइट साइड में चल रहा होगा या फिर ऊपर नीचे की तरफ चल रहा होगा। जैसे मैं अगर इस पेन को ड्रॉप करता हूँ यहाँ से ऊपर से, तो ये सीधा आके गिरा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इसका मूवमेंट हुआ। ये ना तो इस तरह से कर्व लेते हुए गया, यानी कि इसका लेफ्ट भी मूवमेंट नहीं हुआ, राइट भी नहीं हुआ, ये कहाँ गया? सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव किया। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ऊपर से ड्रॉप करता हूँ और एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ आके x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस है। अगर इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया एक स्ट्रेट लाइन में, तो मैं क्या कहूँगा, ये मोशन कौन सा हुआ? वन डायमेंशनल मोशन हुआ, ठीक है। अगर एक कार है जो एक स्ट्रेट लाइन में चली, यहाँ से t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच गई कार, तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज ए वन डायमेंशनल मोशन। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऐसे मोशन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में हो रहे होंगे। क्या हम इनकी इस मोशन की बात कर रहे होंगे? यहाँ पे हम इस मोशन की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सा मोशन हुआ? ये टू डायमेंशनल मोशन हुआ। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इस ऑब्जेक्ट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इस पोजीशन पे था, अब t इज इक्वल्स टू मैंने देखा कि 10 सेकेंड के बाद वो इस पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेस बनाऊँ, हमारे ये हमारा x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, तो इसकी पोजीशन जो चेंज हुई है वो x डायरेक्शन में भी हुई है,
यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ पोजीशन x1 पे आया और इसकी y डायमेंशनल में भी हुई है, तो ये मान लेते हैं कि y1 पोजीशन इसकी चेंज हुई। तो अब इसकी पोजीशंस, दो पोजीशन चेंज हुई, एक तो इसका x डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ और y डायरेक्शन में भी हुआ। तो ये जो हमारे जितने भी कर्व वाले पाथ होंगे इस तरह के, ये सर्कुलर मोशन या फिर जितने भी इस तरह के पाथ होंगे जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, वो कौन से होते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं। बट इस चैप्टर में हम कौन से मोशन की बात करेंगे? 1 डायमेंशनल, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हमारा केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स है जो कि हमें याद करना है। सबसे पहले है डिस्टेंस, सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, फिर आएगी वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। अभी इस वाले लेक्चर में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी इनकी बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस आप लोगों ने, एक ऐसी चीज़ है जिसका कि हम सबको पता होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, बट कन्फ्यूजन कहाँ होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। मान लीजिए कि आप अभी विदिशा में हैं, ठीक है, विदिशा में आप खड़े हुए हैं, ठीक है, आपको विदिशा से आपने बाइक उठाई अपनी और आपको ग्यारसपुर जाना है, ठीक है, ये आपका है ग्यारसपुर। अब विदिशा से आपका रोड क्या स्ट्रेट होता है? कुछ रोड मान लेते हैं कि आपने कुछ ऐसे ऐसे चलते गए और ये आप ग्यारसपुर पहुंच गए। तो यहाँ विदिशा से ग्यारसपुर तक ये इस रोड के जरिए, आपने इस पाथ के जरिए जो भी डिस्टेंस कवर की है उसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस है। आपने जैसे मैप में देखते हैं या फिर जब साइन बोर्ड लगा हुआ होता है रोड पे, तो उस पर क्या लिखा होता है कि नेक्स्ट जो भी डेस्टिनेशन है वो कितने किलोमीटर है। जैसे कि अगर मैंने विदिशा में एक बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखा होगा 35 किलोमीटर ग्यारसपुर लिखा होगा कितना है? 35 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस रोड के जरिए जाऊंगा तो मुझे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? 35 किलोमीटर। या फिर कोई भी अगला डेस्टिनेशन लिखा है, ग्यारसपुर से अगर सागर है, जैसे कि 100 किलोमीटर है, तो उस पर लिखा होगा कि ग्यारसपुर से जो सागर है वो कितना है? 100 किलोमीटर। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ग्यारसपुर से हम सागर भी गए, यहाँ पे पहुँच गए, ये आ गए हम सागर। तो ये टोटल हमने जो इस पाथ के जरिए जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी की है? विदिशा से ग्यारसपुर तक 35 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर कवर किया हमने। तो ये जिस पाथ के जरिए हमने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और मान लेते हैं कि विदिशा से ग्यारसपुर तक अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन में चलता हूँ, ये तो ये क्या होगा मेरा? डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए से बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये भी डिस्टेंस ही होती है, बट ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो उसे क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लेते हैं कि 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के मेरे पास इनफाइनाइट रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। मैं ऐसे ऐसे भी जा सकता हूँ, कुछ यहाँ से ऐसे घूम के भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी ऐसे भी जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जितने भी पाथ हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। ये पाथ, ये भी डिस्टेंस है, ये भी क्या है? डिस्टेंस। और ये भी हमारा क्या है? डिस्टेंस। बट अगर ए से बी में मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूं तो वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ से ये जो एक स्ट्रेट लाइन होगी ए से बी के बीच में, अगर मैं इस पाथ के जरिए ए से बी गया तो ये मेरा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक कि क्लियर है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर हम किसी भी पाथ के जरिए जाते हैं तो ये भी डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, ठीक है। अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, तो उसी को हम क्या कह देंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हमारा क्या डिफरेंस होता है वो आई थिंक कि क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। मान लेते हैं कि एक सर्कल है, इस सर्कल में एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये इसने आधा हाफ क्वार्टर सर्कल जो है वो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया कहाँ से? इस सर्कुलर पाथ के जरिए, इस पाथ के जरिए ये बी पे पॉइंट पे पहुंच गया, इसकी रेडियस आर है। तो ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? तो डिस्टेंस होगा, इस पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना? 4। तो कितना आ जाएगी डिस्टेंस हमारी? आ जाएगी पाई आर बाय 2। ये तो आ गई हमारी डिस्टेंस। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा हमारा स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस लाइन लेंथ, ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ होगी वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे हम? ये दोनों हमारी क्या होंगी? रेडियस होंगी, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो वो कितना आएगा मेरा? वो आएगी r² प्लस r² इक्वल टू इसकी डिस्प्लेसमेंट में d मान लेता हूँ तो वो बराबर हो जाएगा d²। तो ये हो जाएगा मेरा 2r² इक्वल टू d²। तो d यहाँ से आ गया हमारा √2r। ये हमारा आ गया क्या? डिस्प्लेसमेंट। इसी के ऊपर एक और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मान लेते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल पे एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है और उसने इस पाथ के जरिए कुछ ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल की, इसकी भी रेडियस आ रही है और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से सेंटर से, ये मान लेते हैं कि 130
डिग्री एंगल बना रहा है और ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब इसका आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये लेंथ होगी डी, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है जिसकी रेडियस आर आर है, जिसकी दो साइड्स कितनी है, आर आर, और जो सामने वाली साइड है उसकी डिस्टेंस कितनी है, डी। तो अगर एक ट्रायंगल की बात करें हम यहाँ पे, एक मान लेते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है जिसमें कि दो साइड्स ए बी और सी हैं, साइड्स ए बी और सी हैं, और दो साइड्स के बीच में एंगल थीटा है। तो जो एंगल के सामने वाली साइड होती है उसकी लेंथ क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है, वो याद रखना आपको, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों एडजेसेंट साइड्स का जो लेंथ है उसका स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता है और एक एंगल पता है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या है, दो साइड्स की लेंथ हमें पता है और एंगल पता है, तो हम ये थर्ड साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। तो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, डी स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा हम कुछ भी, ये मैं जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ, मतलब अभी तो मुझे 130 डिग्री दिया है, मान लेते हैं कि कोई 150 दिया होता या 75 या कुछ भी, कोई भी एंगल दिया होता, तो यहाँ पे मैं थीटा लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 130 की जगह हमें कोई एक एंगल थीटा दिया है, तो ये कॉमन केस के लिए हम निकालते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ से डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा बराबर, यहाँ से 2r स्क्वायर कॉमन ले लूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी स्क्वायर बराबर, ठीक है। ये आ गया मेरा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से डी का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया मेरा, डी बराबर आ जाएगा मेरा 2r साइन थीटा बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले इसमें क्या याद रखना है, मतलब कोई भी रेडियस है, कोई भी सर्कल है जिसकी रेडियस r है और हमें थीटा एंगल दिया हुआ है, यानी कि ए से बी के बीच में थीटा एंगल दिया हुआ है, तो जो कॉर्ड होगी या फिर जो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट, उसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, डी बराबर होगा 2r साइन थीटा बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगा के आंसर निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए किस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ना तो डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि जो भी क्वांटिटी है जिनका भी कोई एक डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, उनको क्या कहते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि ये जो हमारा डिस्टेंस है ये तो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्पीड हमारी क्या होती है, स्केलर, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, यानी कि किस डायरेक्शन में डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड में हम क्या पढ़ेंगे, दो तरह की स्पीड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और एक पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी में भी हम क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और एक पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक कोई भी, आप में से कोई भी विदिशा में है, ठीक है। विदिशा से उसने बाइक उठाई अपनी और उसको ग्यारसपुर तक जाना है, यहाँ पे ये ग्यारसपुर। अब विदिशा से जो ग्यारसपुर का डिस्टेंस है वो हमें पता होगा, क्योंकि हमने साइन बोर्ड पे पढ़ चुके हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में वो कुछ इस तरह से, ऐसे रोड से ऐसे कुछ इस तरह से ट्रेवल करते हुए गया और ये ग्यारसपुर पहुंच गया। अब हमें पता है कि विदिशा टू ग्यारसपुर जो डिस्टेंस है वो बराबर है, मान लेते हैं कि 35 किलोमीटर, और टाइम भी निकाल सकते हैं। कैसे, टाइम भी पता होगा उसको कि विदिशा से ग्यारसपुर पहुंचने में उसको मान लेते हैं कि आधा घंटा लगा, यानी कि 0.5 आवर लगे उसे। तो अभी ये हमारी 35 किलोमीटर क्या है, हमारी डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं हम, तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 0.5 आवर, 0.5 आवर बराबर कितना आया हमारा, 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या आई, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि जब कोई भी बाइक से विदिशा से ग्यारसपुर गया तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है वो।
इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कंटिन्यूअस स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर थी। आप जब भी ट्रेवल करते हैं तो क्या आप एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं? नहीं करते हैं। आप जब रोड पे चलते हैं तो आपके रोड पे कभी मोड़ भी आते हैं, कभी सामने गाय भैंस या फिर कोई भी ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, तो कभी आपकी स्पीड 90 हो जाती है, 90 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं, तो कभी आपकी स्पीड क्या हो जाती है 30, 40, और कभी कभी आपको 0 स्पीड में भी चलना पड़ता है, रुक भी जाते हैं कभी कभी आप। तो इसका मतलब है कि आपकी जो जब आप ग्यारसपुर से जो भी पर्सन है वो विदिशा से अगर ग्यारसपुर जा रहा है तो वो कंटिन्यूअस 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं जा रहा है। उसकी स्पीड कभी 100 से भी ऊपर हो गई होगी, कभी 40 से भी नीचे हो गई होगी, कभी 50, कभी 60, इस तरह की स्पीड के साथ वो विदिशा से ग्यारसपुर गया होगा। मान लेते हैं कि जब ये रास्ते में था तो मैंने इसको कॉल किया कुछ यहाँ पे, मैंने इसको कॉल करके पूछा कि अभी बता तू किस स्पीड से चल रहा है, तो इसने बताया मुझे कि मेरी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर से है। इसे कैसे पता चला? इसने तुरंत अपने मीटर में देखा, यानी कि जब ये मीटर में इसने जैसे ही देखा 40 किलोमीटर तो इसने मुझे बता दिया इंस्टेंट पे। तो क्या इसकी स्पीड बहुत टाइम तक 40 ही होगी? नहीं होगी। यानी कि इसने क्या किया होगा, थोड़े से टाइम के लिए 40 हुई होगी, फिर इसने स्पीड बढ़ाई होगी, तो तुरंत कुछ टाइम बाद कितनी हो गई होगी, मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर से चलने लगा, फिर सामने कोई आ गया होगा तो इसकी स्पीड एकदम से कम हो गई होगी, 30 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा होगा। यानी कि आपका जो मीटर आपको जो स्पीड बताता है वो स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। वो स्पीड आपकी एवरेज स्पीड नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो स्पीड बहुत कम डिस्टेंस के लिए, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस, यानी कि या फिर हम इसको बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए बात करें, यानी कि जो भी dt यानी कि स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड होती है हमारी, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि आपकी जो मीटर होता है वो आपको बहुत कम टाइम इंटरवल की स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। तो ओवरऑल जो स्पीड कितनी आई हमारी, 70 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। जबकि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, वो उसकी लगातार चेंज होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, लगातार चेंज होती है, और एवरेज स्पीड कांस्टेंट होती है। यानी कि जो आपका मीटर हमें बताता है, जब भी आप कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हो कार या बाइक से, तो आपका जो मीटर आपको जो स्पीड बताता है वो कौन सी होती है, वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब आप क्या टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल की और आप जब टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो जो आता है वो आता है आपका क्या, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इसके ऊपर IIT में बहुत सारे सवाल आए हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अगर हम इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी हमारी, dt, यानी कि छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, dt टाइम इंटरवल के लिए जो भी हमारी वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।